ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम दिल्ली की रोहिणी की फार्मर सोसाइटी के अंदर में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बेहतरीन और हाई क्लास टॉप क्लास सोसाइटी में गिनी जाती है। यहाँ पे पूर्व न्यूज एंकर शम्मी नारंग भी और ज्ञानी जेल सिंह जी के बहुत रिश्तेदार भी और बहुत हायर अथॉरिटीज बैंकिंग में, सीबीआई में, पुलिस लाइन में काम करने वाली बहुत हायर अथॉरिटीज भी यहाँ पे अपने फ्लैट ले चुकी हैं। हम बात करने के लिए इस समय विक्स आपके पास मौजूद हैं, जो यहाँ पे सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी भारत के इतिहास में राजनीति की बात करी जाएगी, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद रखा जाएगा। जब भी लेखकों की बात आएगी, खुशवंत सिंह, करतार सिंह दुग्गल को याद रखा जाएगा। जब भी फिल्मों की बात आएगी, यकीन करिए जसपाल भट्टी का नाम हमेशा सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ रहेगा। जब भी सिंगिंग की बात आएगी, गुरदास मान को आने वाली पीढ़ी का बच्चे तक सुनेगा और याद रखेगा। जब भी ऐसे व्यक्ति की आवाज आएगी कि जो 40 साल तक सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे, यकीन करिए कि विक्स साहब का नाम जरूर रहेगा। आमतौर पर बहुत सारी सोसाइटियां हैं रोनी सेक्टर 9-13 में, हम ज्यादातर के प्रेसिडेंट थोड़े समय के अरसे में बदलते बदलते रहते हैं। ये हैरानी और विस्मयकारी वाली बात है कि ये निर्विरोध रूप से 40 साल से यहाँ सोसाइटी के प्रेसिडेंट है और सभी के साथ भाईचारे के साथ व्यवहार है। हम फिलहाल से सोसाइटी पे ही बात कर रहे हैं। सिंह साहब, मैं चाहूंगा दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। बैंकिंग से रिटायर हुए, फिर सोसाइटी में आए, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। मैं जो है पंजाब एंड सिंध बैंक में एज ए टेक्निकल जो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है अपॉइंट हुआ था। उसके बाद जो है साथ साथ जो है मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था। हमारे बैंक में थोड़ा सा ट्रांसफर पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी नहीं थी, तो हमने एसोसिएशन बनाई। तो एसोसिएशन से इसीलिए मैं सारे अपने तकरीबन 5-6 हज़ार हमारे अफसर थे, उनसे जुड़ा हुआ था। तो उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मतलब 2010 तक। ऑफिसर डायरेक्टर भी रहा हूँ पंजाब सिंध बैंक के बोर्ड पर। तो इसलिए ये मतलब जो है सारा मेरी मतलब बैकग्राउंड थी, और मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रैंक से रिटायर हुआ हूँ, क्योंकि उससे आगे मैंने प्रमोशन नहीं ली थी, क्योंकि मैं एसोसिएशंस में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता था। तो इसलिए आगे जो है मतलब मैंने अपनी प्रमोशन जो है वो बना कर दी थी। तो उसके बाद मतलब पंजाब नेशनल बैंक से 2008 में रिटायर हुआ थे। तो खैर शुरू से ही मैं सोसाइटी का जो फाउंडर मेंबर्स से हूँ मतलब। तो लेकिन 2008 के बाद जब 2009 में जो है हमारा अलग जनरल बॉडी में हुई, तो जनरल बॉडी में फिर पुराने सारे साथी कहने लगे कि नहीं, अब आप टेकअप करो सारा कुछ है। तो उस टाइम से हम मैं मेरे को वो इलेक्ट करते आ रहे हैं, यूनानिमसली इलेक्ट करते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होता आज तक जो है, मतलब जो है ऐसे ही मतलब चल रहा है। सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से यूनानिमसली चुना जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मैनेजिंग कमेटी भी बनती है बड़ी, मतलब ये नहीं है कि मतलब एक ग्रुप है या कुछ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को, जो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ अपनी सर्विसेज दे सकते हैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। तो उसलिए जो है उस चीज को सामने रखते हुए हमने जो है ये सोसाइटी को मतलब जो है डेवलप किया है। ये नहीं है कि यहाँ पर फार्मर इसका है, मतलब फार्मर नाम है तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो कोई लोग जिसको नहीं पता होता वो यही पूछते हैं कि फार्मर नाम क्यों रखा। जी जी। ये पता नहीं है तो हरियाणा या पंजाब के फार्मर्स ही होंगे। तो जब उनको सारी बैकग्राउंड बताते हैं कि फार्मर जो है मतलब यहाँ पर जो है वो दे आर द जीनियस पीपल लिविंग हियर, मतलब तो उनकी कंट्रीब्यूशन है, मतलब तो इसलिए जो है इसका नाम फार्मर्स रखा है। और इसको चलाने के लिए भी हम देखो कहना नहीं चाहिए, मतलब जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सोसाइटीज को। यहाँ पर भी मतलब किसको ज्यादा सपोर्ट कर दिया नहीं कर दिया, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमने पिछले 10-15 साल से यहाँ पर जो है पार्क डेवलपमेंट की, उसकी अपना अच्छे गेट बनाए, अच्छा गार्ड रूम बनाया, बाउंड्री वाल बाहर की सबसे पहले हमने जो है मतलब जो है टाइल वर्क से शुरू करवाई, सारा कुछ है अपलिफ्टमेंट ऐसे मतलब करते रहते हैं। और मेंबर जो है खुशी से कंट्रीब्यूट करते हैं, और बड़े मतलब शांति से आपस में भाईचारे से जो है यहाँ पर आपस में रहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई किसी का झगड़ा या ऐसी नहीं है, कोई इलविल नहीं है। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग होते हैं। और जो एक बार यहाँ पर आता है वो सोसाइटी को अगर छोड़ जाता है ना, तो वो उसको याद करता है। मतलब ऐसे पीछे एक
छोटी ही मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मतलब मैक्स में एक मतलब डॉक्टर है, मतलब बट ही वाज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो पहले आए तो यहाँ क्या है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो अब उनको बाई चांस उनकी ट्रांसफर जो है गुड़गांव में होगी, और ही से लिविंग एग्जाम्पल। तो वो गुड़गांव गए तो फिर उससे मिलने आए, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कैसे फील, बहुत अच्छे आपको लग रहा होगा वहाँ तो, बड़े कहते हैं कि ऐश प्रस्ती ये वो सारा कुछ है, बड़ी पता नहीं दूसरी दुनिया है। वो कहते हैं सर जो फार्मर में है कहीं भी नहीं। क्या बात। मतलब मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके विचार कैसे बदल गए? कहता है जब बाहर जाते हैं ना तो बताते हैं ना मैं फार्मर से आया, तो वो कहते हैं अच्छा तो फिर यहाँ क्या करने आए हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने ऐसा माहौल बनाया हुआ है, कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल बनाए रखें ताकि सोसाइटी अच्छी तरह कितने फ्लैट्स, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पॉश एरियो में, मतलब अगर हम ग्रेटर कैलाश या साउथ दिल्ली की तरफ बात करें, वहां पे जो सोसाइटियां होती हैं, मिनिमम एक महीने का वहां पे 10,000, 15,000, 12,000 तक चार्ज लिया जाता है। मुंबई में तो इससे भी ज्यादा चार्ज लिया जाता है हर महीने मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज क्या है? यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस जो है 3200 पर मंथ है, अच्छा, 3200 रुपया 3200 रुपये। पर मंथ है। जिसमें यहाँ पर देखो फ्री स्ट्रीट लाइट, फ्री वाटर, सोसाइटी बिल भरती है, मतलब जो है हम मेंबरों से नहीं लेते उसकी, मतलब जो सोसाइटी पे करती है। अच्छा सिक्योरिटी मेंटेन की हुई है, दफ्तर मेंटेन किया हुआ है, या सारा और कुछ जितना भी खर्चे हैं सोसाइटी के मेंटेनेंस के वो इसी में हम करते हैं। अब बात करते हैं सोसाइटी की मेन जरूरतों की। तो मेन सबसे ज्यादा जरूरत होती है पार्क, जिसमें सभी निवासी आके रोजाना बैठते हैं। आपने अपने कार्यकाल में अपने पार्कों को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए? वैसे तो ये है कि रोहिणी में डीडीए ने काफी पार्क बनाए हुए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन फिर भी आज की जरूरत को समझते हुए जो जो भी हमें स्पेसिफाइड एरिया जो है मिला था, मतलब सोसाइटी में। उसको, हाँ, जी। तो एक थोड़ा सा बड़ा पार्क है, तो उसको हमने 10 साल पहले इतना अच्छा डेवलप किया, वर्थ उसके देखने लिए के लिए। डीडीए के माली आते हैं नहीं कोई डीडीए का नहीं, सब कुछ हमारा अपना है, सोसाइटी के। डीडीए का कुछ नहीं, किसी गवर्नमेंट की एजेंसी का किसी का कुछ रोल नहीं है यहाँ कोई पर। एमसीडी या कोई डीडीए का, हॉर्टिकल्चर कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी कुछ नहीं आता? कुछ नहीं है, अच्छा। हमारे माली होते हैं, सारा कुछ है। उसको डेवलप किया। एक छोटा सा और पार्क है, जी। वहां पर हमने स्पेशली बच्चों के जो अल्ट्रा मॉड झूले ला के, मतलब 4-5 लाख रुपया खर्च करके वो सारे बच्चे जो है वहां पर देखते हैं, मतलब जो इंजॉय करते हैं। और लोग इतने खुश है, वो कहते हैं कि पहले हमें छोटे बच्चों को कहीं मॉल में लेके जाना पड़ता था झूले झुलाने का, और अगर मॉल में जाएंगे तो वो एक झूला लेके तो नहीं आएंगे, वहां पर शॉपिंग भी करेंगे, खाए पिएंगे भी, सब कुछ करेंगे, तो 2-4 हजार रुपया हमारा। तो यहाँ पर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बच्चे को अकेले को भेज देते हैं, और मतलब इतनी सिक्योरिटी है, सारा कुछ है। तो ये पार्क के लिए हमने जो है सारा कुछ है। और हमारे कई रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हमारा जो है यहाँ की असेंबली का, मतलब तो उनको हमने दिखाया, कहता अच्छा तो ये किसने किया, मैंने कहा सोसाइटी ने की है। अच्छा अ, आपको एमएलए ने नहीं दिया प्लान? हमने कहा नहीं हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। और ना ही हम जाके मतलब हाथ जोड़ के करते हैं कि ठीक है जो हम कर सकते हैं अपने मेंबरों की कंट्रीब्यूशन से, किसी मेंबरों की। गवर्नमेंट फंड की उम्मीद में नहीं बैठे रहते हैं। नहीं नहीं। अच्छा, अब आ जाके मैं आपको दर्शकों को बता दूं, फार्मर अपार्टमेंट के अंदर में तकरीबन हाई डिग्निटीज के, वेल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग रहते हैं और हायर अथॉरिटीज के लोग रहते हैं। आमतौर पे ऐसी अथॉरिटीज वाले लोग जो है वो सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता करते हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रधान कार्यकाल में आपने क्या क्या कदम उठाए? सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरे इत्यादि। देखो यहाँ पर जो है सीसीटीवी हमने जो है, ये हमारा मेन गेट है, जी। यहाँ पर हमने 10 कैमरे लगाए हुए गुड। हैं। 10 कैमरे, मतलब ये देखो सामने देखो, अच्छा अच्छा। ये सारे मतलब जी। हर टाइम जो है हमारे नजर रहती है जी। गेट पे क्या हो रहा है, हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, मतलब कैसे, मतलब सारा कुछ, मतलब एक एक चीज जो है यहाँ पर से हम जो है मतलब उसका देखते रहते हैं हर टाइम। मैं इस समय दर्शकों आपको ये टीवी दिखा रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे के लिए। यहाँ पे तकरीबन मेरी आंखों के सामने 12 कैमरे इस समय चालू स्थिति में है। जी। और दो जो है रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे, अगर कोई वहां पर कोई
सिक्योरिटी गार्ड से या सिक्योरिटी गार्ड किसी से विजिटर से कोई मतलब ऐसी बात करता है तो दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड, मतलब जो है, अच्छा। ताकि कुछ मतलब ऐसा हर जो विजिटर है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और विजिटर भी जो है वो सिक्योरिटी स्टाफ को प्रॉपरली जो है मतलब ट्रीट करे, मतलब तो इसकी सिक्योरिटी के लिए हमने ये रखा। उसके बाद जो हमने नो ब्रोकरहुड से जो है हमने यहाँ पर एक सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे क्या है कि सभी मेंबर्स जो है उनकी मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनको मतलब जो है वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो जो भी विजिटर आता है उसकी फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींच के उसका एड्रेस सारा कुछ है, तो इमीडिएटली जो होता है वो उस मेंबर के मोबाइल पे चला जाता है कि सो एंड सो जो है वो आपका विजिटर है, चाहे आप कोई वेंडर है या कुछ है, तो आप उसको जो है एंट्री अलाउ करो। तो वो एंट्री अलाउ करता है तो यहाँ से फिर मतलब वो विजिटर अंदर जा सकता है। तो इसके लिए ये मेन चीज है इसमें, मतलब दूसरा जो है सिक्योरिटी स्टाफ पर मतलब ध्यान देते हैं कि उनको थोड़ा सा ठीक ठाक पे दे, मतलब वो भी बेचारे मतलब सारा दिन खड़े रहते हैं, सब कुछ है, तो अच्छा स्टाफ हो, उनको ट्रेनिंग अच्छी मतलब दिलवाए, सब कुछ है। तो इसलिए इन चीजों को सामने रखते हुए जो है उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखते हैं, तो वो हमारी तभी सिक्योरिटी कर सकेंगे अगर इफ दे फील सिक्योर्ड, तो प्रॉपरली पेड। तो इसलिए जो है हमने ये सारी चीजें सिक्योरिटी के लिए की हुई सोसाइटी चाहे द्वारका की हो, चाहे रोहिणी की हो, चाहे साउथ दिल्ली की हो, मैं आपको बता दूं, बाहर से आने वाला विजिटर तो सोसाइटी के प्रेसिडेंट की तारीफ तभी करेंगे जब सोसाइटी नीट एंड क्लीन हो, जब स्वच्छ हो। मैं आपको बता दूं, सीसीटीवी पे खर्चा किया, पार्कों पे खर्चा किया, इसे सोसाइटी वाले जानते हैं। बाहर से जाने वाले विजिटर इस बात पर नजर रखते हैं कि सोसाइटी साफ सुथरी कितनी है। एक अच्छी सोसाइटी की वाहवाही तभी होती है कि जब वो नीट क्लीन साफ बेहतर हो। सोसाइटी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाते हैं? एक सोसाइटी तभी शान होती है जब उसमें साफ सफाई अच्छी हो। है। सफाई के लिए हमारे पास जो है स्वीपर्स रखे हुए हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो गार्बेज भी, और गार्बेज भी मैं आपको बताऊं जी। कि कई बार यहाँ पर कोशिश की गई कमिश्नर्स ने कि उसको जो है सेग्रीगेशन करने की, ठीक है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हम आज तक जो है वो सेग्रीगेटेड जो है मतलब जो गार्बेज होता है वो जाके इनकी जो एमसीडी के खत्ते होते हैं वहां पर मशीन लगी होती है, वहां पर उनको देते हैं, मतलब जो है सफाई के लिए हर रोज मतलब जो है 4-5 स्वीपर रखे हुए हैं, देन सीढ़ियों से कूड़ा उठाने के लिए सारा कुछ है। तो कोई किसी को कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आती, मतलब जो है तो सारी सफाई का मतलब ध्यान रखते हैं। बिल्कुल अंतिम बात की तरफ आते हैं विक साहब। कोई भी सोसाइटी हो, चाहे कोई भी क्रिकेट टीम हो या स्कूल हो, जब तक लोगों का, साथियों का सहयोग ना मिले, बात अधूरी रहती है। आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, आपकी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं। सोसाइटी को और बेहतर बनाने के लिए क्या आप सोसाइटी निवासियों से निवेदन करना चाहते हैं? नहीं, सोसाइटी पहले तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो फार्मर सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं, सो आई एम सिंसियरली थैंकफुल टू देम फॉर देयर कोऑपरेशन। क्या बात अगर वो कोऑपरेशन करेंगे तो हमें उससे इनकरेजमेंट मिलेगी, हमें और अच्छा काम करने की, उसमें इम्प्रूवमेंट। देखो इम्प्रूवमेंट तो होती रहती है, चलता रहता है ये सारा कुछ, एक चीज होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, तो हम उनके लिए जो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता जी। हूँ कि कोरोना टाइम से ये हम जो है एंटी डेंगू या ये सारा कुछ स्प्रे करते हैं, तो किसी सोसाइटी में नहीं होता। अच्छा। 2019 से लेके आज 2025 है, हम तकरीबन जो है मतलब डेली हमारा एक बंदा जो है, हमने स्प्रे मशीन रखी हुई है, हमने केमिकल लाते हैं, और डेली जो है सारी सोसाइटी के चारों तरफ मतलब मच्छर ना हो, सारा कुछ मक्खी ना हो, पार्कों में जो बाउंड्री। बिल्डिंग्स में मतलब सारा अच्छा कुछ है, अच्छा। तो वहां पर जो है सारा कुछ वो रूटीन में करता है। डेंगू वाले जब आते हैं, डेंगू वाले या कुछ है, तो दे आर सो सेटिस्फाइड कि पिछले साल हमारी सोसाइटी को उन्होंने एमसीडी जो है एमसीडी का जो ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, जी। उन्होंने फंक्शन किया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी सोसाइटी को हमने फर्स्ट प्राइज देना है, अच्छा। तो आप जरूर आना। तो क्या हमें बात है। हमें वहां पर बुलाया गया, फील्ड और वहां सेंटर पर में। जो है, हाँ, और एमसीडी वाले सारे हाई ऑफिशियल आए हुए थे, अच्छा। तो हमारी सोसाइटी को प्राइज बदल दिया गया। इसी साल?
पिछले साल। पिछले साल पिछले साल। सबसे बेस्ट नीट एंड क्लीन सोसाइटी का। हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आप ही के कार्यकाल में हुआ। अच्छा, तो सिंह साहब, क्या हम ये माने कि ये सिर्फ एक प्रधान के फैसले की वजह से सब बेहतर हुआ, या सब लोगों का सहयोग है, ये टीम वर्क है? प्रधान कुछ नहीं कर सकता, ये लोगों की कोऑपरेशन का और टीम वर्क का। अगर आपकी टीम अच्छी होगी ना, ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर प्रधान अकेला जो है, मतलब जो है, लेकिन यहाँ पर जो है, मतलब वी आर लकी कि हमारी जो मैनेजर कमेटी में, मतलब जो है, कोई ऐसा नेगेटिव बंदा नहीं। हर टाइम हर बंदा ये कहता है कि मेरे को काम बताओ, क्या करना है, क्या कैसे बात करना है, है। क्या बात मतलब ड्यूटीज जो है, कोई सिक्योरिटी को देख रहा है, मतलब कोई जो है किसी और चीज को देख रहा है, कोई मतलब सफाई को देख रहा है, अपने आप ही। कोई हमने ड्यूटी नहीं अलॉट की, अपने आप ही वो कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं। बहुत। ये हमारे भाई साहब है, ये सुबह 4 बजे उठते हैं। अच्छा, तो ये मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि सिक्योरिटी, भाई साहब को दिखाया जाए। जी, क्या बता रहे हैं आप ये इनके पीछे? सरदार गुरिंदरजीत सिंह जी है, जी। ठीक है। तो ये हमारे मतलब सुबह 4 बजे उठने वाले हैं, गुरुद्वारे जाना है, सारा कुछ। फिर उसके बाद सिक्योरिटी वालों को मतलब देखते हैं, उनको चाय पानी पिलाते हैं भी, ठीक है, रात क्या के बात थक गए होंगे, सारा कुछ है। तो उनको जो है, उनको भी एक अंधकार जो होता है, ठीक है यार, मैं हम अच्छा काम करें, मतलब जो है। तो इसलिए मतलब जो है, ये सभी की कंट्रीब्यूशन है, उसकी कंट्रीब्यूशन से, सबके मतलब कॉपरेशन से ये सारा कुछ चल सकता है। आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप सोसाइटी के 300 परिवारों को दिवाली के शुभ अवसर पर? दिवाली के अवसर पर हम सभी रेजिडेंट्स को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को शुभकामनाएं देते हैं, और सभी रेजिडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिवाली को हर्ष उल्लास से मनाया जाए। लेकिन जो पटाखे हैं या ये चीजें हैं, ये भी जो मतलब गवर्नमेंट ने जो बताया है कि 3 घंटे चलाओ और इस टाइप के ग्रीन पटाखे चलाओ, उसका पूरी तरह ध्यान रखा जाए, अपने बच्चों का पूरी तरह ध्यान रखा जाए, कहीं किसी को इंजरी ना हो जाए। ये ऐसे केसेस दिवाली पर आते हैं। तो इन शब्दों के साथ जो है, वो सभी रेजिडेंट्स को जो है दीपावली की बहुत बहुत जो है बधाई। थैंक यू, थैंक यू। देखिए गाइस, ये है हमारी फार्मा सोसाइटी लाइट का। इतना अच्छा प्रोग्राम हो रखा है। और ये देखिए हमारी बिल्डिंगें कितनी सुंदर लग रही हैं। ये हमारे बाहर गेट का नज़ारा है, देखिए। ये हमारा मेन गेट है, यहाँ हम लोग बैठते हैं। और यहाँ देखो लाइट हो रही है गेट नंबर 1 पे। कितना सुंदर लग रहा है हमारा गेट फार्मर्स। आइए गाइस, हम अंदर चलते हैं, हम आपको फार्मर के अंदर का भी दिखाते हैं। ये हमारे श्याम भैया ने कितनी अच्छी लाइट लगाई है, कितनी अच्छी लाइट लगाई है। ये देखो हमारी बिल्डिंग है। देखो देखो देखो, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाइटें, कितनी प्यारी लग रही है।